हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को चारों तरफ से फ़ायदे वाली खबरें मिलने लगी हैं और जो शेड्यूल तय हुआ है उसी के हिसाब से बिना रुकावट आप सबकी बहाली जो है होने जा रही है और सबकी बहाली एक साथ होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। डिजिटल मोड में बहाली होगी। शिक्षक भर्ती नियमावली भी आ रही है और STET कॉमर्स परीक्षा की तिथि भी सामने आने लगी है। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नियमावली वाली खबरों की तरफ। आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है कि दिसंबर में आएगी हाई स्कूलों की भर्ती और शिक्षक भर्ती नियमावली जो अक्टूबर के महीने में आने वाली थी उसको अब नवंबर के प्रथम सप्ताह में मंजूरी मिलने वाली है। 7वें चरण में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नवंबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर तक तो ये जो फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, इनका सीज़न भी समाप्त हो रहा है। साथ ही समाप्त हो रहा है अक्टूबर का महीना और नवंबर के महीने में कैबिनेट से नियमावली तैयार होकर मंजूर होकर सामने आने वाली है। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की सहमति इस माह के अंत में या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक में मिलने वाली है। प्रारंभिक स्कूलों के पहले हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली की जाएगी और माना जा रहा है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कॉमर्स विषय के लिए STET के लिए BACB से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों की नियमावली भी आएगी और STET कॉमर्स की जो आवेदन प्रक्रिया है वह भी शुरू होगी और दिसंबर तक कॉमर्स की STET रिजल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि 1 महीना 1.5 महीने का समय है, उसमें ये आवेदन भी होगा, एग्ज़ाम की तिथि भी आएगी, डेट भी आएगी और एग्ज़ाम होगा और उसका रिज़ल्ट भी दिसंबर में आएगा। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए लगभग 90,000 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है, यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली प्रक्रिया होने वाली है। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक 80,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। माना जा रहा है कि STET रिजल्ट आने के बाद दिसंबर के एंड में या फिर नए साल के प्रारंभ में हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। तो देखिए, नया साल जो आएगा इस बार आपके लिए 2023 सभी 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए एक नया शुभारंभ लेकर आएगा। और ये जो शिक्षा विभाग का लक्ष्य हमेशा से इन्होंने यही बताया है कि यही रहा है कि 2023-24 सत्र का जो प्रारंभ ये लोग करेंगे उसमें हाई स्कूलों के शिक्षकों के रिक्त पद जो हैं वह बहाल कर लिए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होने के बाद अब राज्य में 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल बन चुके हैं। तो ये सारी ही पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं चारों तरफ से 7 फेज़ के अभ्यर्थियों के लिए। और दूसरी खबर में ये लिखा है कि 6 माह में यानी कि 6 महीनों में ही 2 लाख पदों पर शिक्षा विभाग में बहाली होने जा रही है, क्योंकि जो अब ये जो दावा था अखबारों के द्वारा जो खबरें आ रही थी उसकी पुष्टि करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर यानी शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी इस चीज़ को बिल्कुल पुख्ता कर दिया है कि जैसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था, हमने आपको दिखाया भी था कि 25% नौकरियाँ यानी कि 1/4 भाग जो है रोज़गार वह अकेले शिक्षा विभाग ही देने जा रहा है। शिक्षकों के करीब 2 लाख से अधिक पदों पर बहाली होनी है। तो इस पूरी खबर को यदि आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि नियुक्तियों की बात तो कही गई है, साथ में डिजिटल मोड में बहाली होगी। इसके लिए भी नए व्यापक बदलाव जो हैं किए जा रहे हैं, जिस वजह से शेड्यूल में और नियमावली आने में थोड़ी बहुत देरी हो रही है। तो इन नियुक्तियों के लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार और करना है, लेकिन जो शेड्यूल तय हुआ है वह वही है जो अखबारों ने प्रकाशित किया था। और पुराना जो सिस्टम है ऑफलाइन बहाली का उसको भी बदलने की पूरी तैयारी है विभाग की और सॉफ्टवेयर का निर्माण होगा। अब उसमें किस प्रकार से ये लोग आवेदन की प्रक्रिया बनाएंगे यह देखने वाली बात है। नियुक्ति प्रक्रिया को डिजिटल मोड में ले जाने के प्रावधान लगातार जारी हैं और नियमावली को भी हरी झंडी मिलना केवल कैबिनेट में बाकी रह गया है। शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर उस पर हो चुके हैं। पुराना सिस्टम बदल रहा है और नई बहालियों के लिए नए अवसर सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की सारी ही अच्छी अच्छी खबरें जो है अखबार प्रकाशित तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अखबारों के ज़रिए ही हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगातार जो अपने प्रयास हैं उनको भी जारी रखना है कि बहाली में सरकार और ज़्यादा डिले ना करे, क्योंकि प्रैक्टिकली यदि देखें तो कॉमर्स की जो डेट है एग्ज़ाम की वो आएगी, आवेदन होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल दिख रही हैं कि नवंबर दिसंबर में ही सारी प्रक्रियाएँ समाप्त हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ये जटिल लग रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार सरकार का जो विभाग है शिक्षा विभाग कितनी मतलब मुस्तैदी से काम करता है, ये तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं।
तो इसलिए देखना होगा कि अखबारों ने जो ये खबरें प्रकाशित की हैं इनमें प्रैक्टिकल फॉर्म सरकार कितनी जल्दी दे पाती है। तो आगे भी सातवें चरण से जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसी तरह अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप चैनल से हमेशा जुड़े रहें और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वह आज कर ले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।